Hello everyone, I am Rashmi Mandal. I am Reiki Grandmaster, Kundalini Reiki Grandmaster, Magnified Healer, Homkara Halim, and many more modalities. And once again, I welcome you all in my YouTube channel. So आज हम लोग रेकी के बारे में और अपनी इन्फॉर्मेशन थोड़ी एनहेंस करेंगे। अब आपको पता होगा कि हमारे सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हों या नॉन लिविंग थिंग्स हों, उनकी अपनी एक एनर्जी होती है जिसको हम उनका मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। इसी मैग्नेटिक फील्ड को हम ऑरा भी बोलते हैं। तो यही जो मैग्नेटिक फील्ड है हम ह्यूमंस का भी होता है और बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स का, ट्रीज़ का, लिविंग थिंग्स का, नॉन लिविंग थिंग्स का, सबका होता है एनर्जेटिक फील्ड। अब जो ये एनर्जिक फील्ड होता है, ये 2 टाइप्स की एनर्जीज हो सकती हैं, या तो पॉजिटिव एनर्जी होगी या नेगेटिव एनर्जी होगी। जब हमारा बर्थ होता है तो हम बिल्कुल वाइट एनर्जी के साथ भर के इस दुनिया में आते हैं। हमारी जो एनर्जी है बिल्कुल प्योर होती है, हम बिल्कुल क्लीन होते हैं। हम इस जो रेकी एनर्जी है इससे पूरी तरह से भरे हुए होते हैं, इसलिए हम पूरे प्योर होते हैं। आपने कभी देखा भी होगा, जब हम छोटे बच्चों की तरफ देखते हैं तो हमें कितना अच्छा फील होता है उनको देख के, क्योंकि वो बहुत प्योर होते हैं। पर ये जो प्योरिटी है ये धीरे धीरे जब हम बड़े होने लग जाते हैं, हम इस दुनिया की बाकी चीज़ों को देखते हैं, हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, झूठ बोलना, चालाकियाँ करना और भी बहुत सी नेगेटिव एक्टिविटीज़ जो हैं इस दुनिया में आके हम लोग सीख जाते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो वो जो एक्टिविटीज़ हम अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर लेते हैं नेगेटिव, वो जो नेगेटिविटी है वो हमारी ऑरा में आनी शुरू हो जाती है। अब वो जो नेगेटिविटी हमारी ऑरा में आई, अगर हमने उसको किसी भी प्रोसेस के थ्रू क्लीन कर दिया तब तो ठीक है। अगर हमने उसे नहीं क्लीन किया तो वो ऑरा की जो 7 लेयर्स होती हैं उनसे को पार करते हुए धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है। अब इसको आप इस तरह से एग्जांपल लेके समझ सकते हैं कि आपने एक पानी का भरा हुआ ग्लास लिया और उस पानी को आपने बिल्कुल ऐसे ही रखे छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए या कुछ दिनों के लिए, तो वो पानी या तो अवेपोरेट होके कम हो जाएगा या उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ आनी शुरू हो जाएंगी, राइट। तो इसी तरह से सेम होता है कि जब हमारा बर्थ हुआ तो हम रेकी एनर्जी से, प्योरिटी से भरे हुए इस दुनिया में आए, पर हमने उसको संभाल के नहीं रखा। हम इस दुनिया की जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनको में इन्वॉल्व हो गए, उनको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व किया, जिसकी वजह से वो नेगेटिव एनर्जी हमारी ऑरा में आनी शुरू हुई और उसके थ्रू धीरे धीरे वो हमारी बॉडी के अंदर चली गई। अब जो हमारी बॉडी होती है वो भी चक्रास पे चलती है, एनर्जी सेंटर्स कहते हैं जिनको। चक्रास एक संस्कृत वर्ड है जिसको आप एनर्जिक सेंटर्स भी कह सकते हैं। अब जो हमारी बॉडी है उसमें मेन 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं। ये जो 7 चक्रास होते हैं ये हमारी लाइफ की डिफरेंट जो सिचुएशंस होती हैं उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब हमारी जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमारी ऑरा में आनी शुरू होती है और हमने उसको रिमूव नहीं किया तो वो धीरे धीरे हमारी ऑरा से होती हुई हमारे इन एनर्जी सेंटर्स में आनी शुरू हो जाती है, और जिस एनर्जी सेंटर में वो पहुंचती है उससे रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स को वो अफेक्ट करना शुरू कर दी है। और उन्हीं एनर्जी सेंटर से रिलेटेड जो लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी, जिससे रिलेटेड अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं हर एनर्जी सेंटर से रिलेटेड, उसी से रिलेटेड हमें लाइफ प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे रूट चक्रा जो है वो हमारा बेसिक नीड्स जो हमारी लाइफ की होती है या मॉनेटरी नीड्स होती है, कपड़ा मकान होता है, या हमारे बॉडी का जो बोन्स होती हैं, बेस होता है क्योंकि बोन्स हमारी बॉडी का, तो जो बेस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उससे रिलेशन होता है रूट चक्रा का। तो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, आप लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो, आपकी बोन्स में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी टीथ में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये रूट चक्रा में नेगेटिव एनर्जी के आ जाने से होती है। आपको लोअर पार्ट्स में प्रॉब्लम आ रही है, लेग्स में प्रॉब्लम आ रही है, आपके जेनिटल्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके रूट चक्रा में नेगेटिव एनर्जी के होने से होती है। तो इसी तरह से बाकी जो सारे चक्रास होते हैं वो भी अलग अलग ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग अगर कहीं पर भी नेगेटिव एनर्जी आती है तो उससे वही ऑर्गन्स अफेक्ट होने लग जाते हैं। अब जो रेकी हीलर्स होते हैं उनका काम होता है इस नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करना और आपकी बॉडी की जो नेगेटिव एनर्जी हो गई है उसको क्लीन करके उस एनर्जी को बैलेंस करना। बिकॉज जो हीलर्स हैं वो चैनलाइज्ड हैं इस रेकी एनर्जी से। वो जब कॉल करते हैं, उनका जो मेथड होता है उसके थ्रू उसको कॉल करते हैं और उनके हाथों से एनर्जी फ्लो होने लग जाती है। और वो जब उनके जो मेथड्स होते हैं उसके थ्रू वो आपको हील करेंगे तो आपके बॉडी की जो हील है
आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो हील होने लग जाएगी और आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो बैलेंस्ड होने लग जाएगी और कुछ ही दिनों में आपकी हेल्थ आपको वापस मिल जाएगी। तो इस तरह से ये रेकी एनर्जी काम करती है। होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, आपको इतना समझ में आया होगा। इसके अलावा आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए रेकी के बारे में तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।